स्टडी दिल्स में आपका स्वागत दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक मैथ करेंगे जिसकी हेल्प से आप पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली आप खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो। आई होप। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका यहाँ पे ट्रम। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका ट्रम। अब देखिए बच्चे यहाँ पे ट्रम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है ट्रम क्या होता है। अब ट्रम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अब 2x यहाँ पे कोई साइन नहीं है प्लस का, तो ये क्या है नॉर्मल सिंगल ट्रम। ठीक है, अब क्या है आपका 2x प्लस वाई, ये क्या है आपका यहाँ पे प्लस, तो दो टर्म हो गया। ठीक है, नॉर्मली जो प्लस वाला होता है आगे जो फर्स्ट उसमें हम प्लस लिखते नहीं है, उसके बाद हम क्या करते हैं डिफाइन। तो जब भी आपको प्लस या माइनस ये आपको काउंट करना है कितने हैं टोटल, तो उतने ही टर्म होंगे। ठीक है, अब इन टर्म को हम कहते हैं क्या है, जिसमें एक टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो मोनोनोमियल क्या कहेंगे उसे हम, मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या कहेंगे, मोनोमियल। दो टर्म वाले को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। और थ्री टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ठीक है, अब आता है फोर, तो अब जो तीन से ज़्यादा उन्हें क्या कहेंगे हम, पॉलिनोमियल। तो जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको सुनने को आएगा कि पॉलिनोमियल का एक चैप्टर है आपका। ठीक है, जिनमें तीन से ज़्यादा टर्म होंगे। अब आता है यहाँ पे पावर, तो नंबर ऑफ पावर। अब पावर के बेस पे क्या है इक्वेशन, जिसमें एक पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है वो, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसमें दो पावर है उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर इक्वेशन, या फिर इसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर थ्री पावर वाले को क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक। ठीक है, इक्वेशन। तो ये पावर आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब आता है ट्रम। तो देखो बेटा जो ट्रम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका होता है लाइक ट्रम और फिर होता है आपका अनलाइक ट्रम। क्या होता है यहाँ पे, अनलाइक। अब लाइक अनलाइक क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब लाइक ट्रम का मतलब होता है जो सेम हो। ठीक है, और अनलाइक का मतलब जो डिफरेंट हो। अब क्या चीज़ सेम और डिफरेंट है, तो जो सेम और डिफरेंट है वो है आपका वेरिएबल। वेरिएबल अगर सेम है तो लाइक टर्म है, और वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो अनलाइक। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे देखें तो अब 2x, 5x माइनस का, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, दोनों के x हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करा जाए, 2x फिर माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पावर एक है। ठीक है, और यहाँ पे पावर कितनी है, दो। तो ये क्या है, नंबर सेम है, या माइनस लगा देंगे ये भी सेम है, बट क्या है इनके वेरिएबल डिफरेंट है। जो वेरिएबल डिफरेंट हो क्या कहेंगे उसे हम, अनलाइक टर्म। ठीक है बच्चे, और ये जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ क्लास 7 वालों के लिए भी है, ये उनका ही एक चैप्टर का पूरा कम्प्लीटली बेसिक है। ठीक है, और प्लस 8 का भी हम मिक्स कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर। अब देखिए बेटा आता है इसके अंदर लाइक टर्म। अब इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ऐड भी करना है इन टर्म के साथ, सब्ट्रैक्ट भी करना है हमें, प्लस मल्टीप्लाई भी हम करना सीखेंगे इसके अंदर, और डिवाइड। ठीक है, ये सब। अब किसके साथ हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, तो सबसे पहले हम कहते हैं लाइक टर्म के साथ हमें क्या करना है। तो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हम दोनों कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। बट जो आता है अनलाइक टर्म, क्या आता है आपका अनलाइक टर्म, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कैसे, तो अभी इसको हम समझाते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब लाइक टर्म के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपका हो गया 2x। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड। अब 2x प्लस 3x। अब देखिए x दोनों सेम है, लाइक है। अब नॉर्मली नंबर को प्लस करेंगे कितना आएगा, 5x। ये तो हो गया प्लस। अब आता है आपका सब्ट्रैक्ट करना। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे हम 2x माइनस में
3x। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3x में से 2x गया, कितने बचे, 1x, ठीक है। बट 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये हाइड है आपका। ये तो हो गया ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब इसमें कैसे नहीं होगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा 2x प्लस 3x², ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें क्या करना है, 2 मिनट, थोड़ा सा लाइटिंग इशू आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट हम जब भी कर पाएंगे जब लाइक टर्म हो, ठीक है। तो कब करेंगे, रूल नंबर क्या है इसका, वी कैन डू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हेन वेरिएबल आर सेम। क्या है, वेरिएबल्स आर सेम, जब वेरिएबल सेम होते हैं जब ये चीज़ हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रूल को बेटा याद रखना। वैसे बुक में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट ये मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, है ये रूल, ठीक है, मेरा कोई किया हुआ नहीं है। अब आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसमें हम क्या करेंगे, लाइक टर्म के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया लाइक टर्म, अंदर क्या हो गया, अनलाइक टर्म। तो अब लाइक टर्म में हमें क्या करना है, इसको हम टी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब 2x मल्टीप्लाई बाई 5x, देखो लाइक टर्म है दोनों। तो अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई में हमें करने के लिए जब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पावर, ठीक है, वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम है। और नंबर किसके साथ होगा, जो डिजिट है आपका, वो नंबर आपका नंबर के साथ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 2 मिनट, ये लाइट का क्या, हाँ जी। तो क्या होगा, नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 5 2 जा 10। अब x x, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये x²। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। बट जो नंबर है आपका, डिजिट है, वो क्या होगा, वो चेंज होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस और माइनस में। बट आप जब मल्टीप्लाई आप करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या होता है, चेंज होता है आपका, ठीक है। प्लस नंबर तो आपका चेंज हो गई होगा, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों ही होना यहाँ पर लाजमी है। तो आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, सॉरी अभी इसी को हम कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो पावर क्या होता है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, क्या है, एक्सपोनेंट, इसको हम पावर को क्या कहते हैं, हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज। और डिवाइड में क्या होगा, पावर आपका वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एंड डिक्रीज। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं इनको हम करना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 1 कितना होगा, 2x 2 है। तो यहाँ पे आपको पावर को बढ़ाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई में ऐड होता है, समझ में आ गया। अब अनलाइक टर्म का मल्टीप्लाई हम करके देखें, ये 3x² फिर मल्टीप्लाई 7x⁵। अब क्या करना आपको, रूल क्या है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 7 3 जा या 3 7 जा 21, और कितनी पावर है यहाँ पे 2 और यहाँ 5। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में ऐड, तो x⁵ बेटा ये रूल है, इन रूल को भी हम लिखवाएंगे, ठीक है, ये आपको सीखना है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और आंसर को ब्रैकेट में लिखिए, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। चलिए, तो मेरे ख्याल से टाइम देखते हैं पहले कितना हो चुका है, 9 मिनट। तो फिलहाल अभी के लिए मैं यहीं पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, इसको थोड़ा हम ऐड और करते हैं। सॉरी अभी कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट बेसिक हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।